इंसाफ के लिए क्यों हथियार उठाना पड़े? वो दूसरे लोग होंगे जिन्होंने रॉ को आवाज लगाई, इंडिया को आवाज लगाई, नरेंद्र मोदी को आवाज लगाई। मुस्तफा कमाल इसी मुल्क में रहकर अपने लोगों से अपनी बात करके उनको साथ मिला के इन जालिम हुक्मरानों से अपने लिए इंसाफ अपने मांगते। जो जमहूरियत मुझसे मेरे जीने का हक छीन ले, कल ये जमहूरियत को आकर लपेटेगा तो मैं तो मिठाई बांटूंगा। कराची के लोग तो मिठाई बांटेंगे जमहूरियत के जाने पे। जिसने मुझसे मेरा पानी छीन लिया, मेरा सारा निजाम छीन लिया। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आओ वो मौका आ गया है कि हम वजीर आजम हाउस से और वजीर आला हाउस से इख्तियारात और पैसे निकाल कर हम गलियों में लेकर आ सके, ताकि हमारा हमेशा हमेशा के लिए मसला हल हो जाए। और हम इस मामले में 3 आईनी तरमीम के लिए तहरीक चला रहे हैं कि वजीर आजम वजीर आला की तरह सारे ओहदे लोकल गवर्नमेंट के भी आइन में लिख दो। वजीर आजम जो वजीर आला को पैसा देता है मेरे नाम पर NFC अवार्ड में, PFC अवार्ड में, वो नीचे डिस्ट्रिक्ट को पैसा नहीं देता। डिस्ट्रिक्ट को पैसा देने का निजाम आइन में लिख दो। और ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराते, एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं। हम कह रहे हैं कि जब तक मुल्क में लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड मौजूद नहीं हो उस वक्त तक कोई MP MLA का इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हो सकता। अगर तुम्हें MP MLA वजीर आजम बनना है, पहले काउंसलर बनाओ गली के, हमारा मसला हल हो जाएगा। इन 3 बातों में हमारा मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। किसी को वजीर आजम बनाने के लिए, प्लॉट घेरने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, हमारा मकसद किसी एक तकलीफ ज़दा इंसान, किसी एक परेशान ज़दा इंसान की जिंदगी में आसानी पैदा करना है। किसी मजलूम इंसान की जिंदगी आसानी पैदा करना है। इसलिए आप यहाँ पर जमा हैं, इसलिए मैं यहाँ पर, आप सुन रहे हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी नियत ये हो जाए कि हम सब लोग यहाँ पर इस वजह से हैं कि इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क में किसी मजलूम की ऐसी हम मदद कर सकें कि उसको हम जुल्म से निकाल सकें। अगर हमारी ये नियत हो गई यहाँ बैठने की, तो खुदा की कसम आपका यहाँ बैठना इबादत है, और खुदा की कसम हमारा ये बोलना इबादत है। और हमारी नियत यही है कि हम इस मुल्क के गरीब मजलूम लोगों को उनकी दहलीज पर उनके हुकूक उनके पहुंचाएं। तो मैं ये रहमान भाई, अब्दुल रहमान भाई, ये नसीम भाई और ये फैयाज भाई जो मेरे पीछे हैं, जो सबसे लंबे इंसान हमारे पीछे होंगे, नजर आ रहे होंगे, और शाहिद भाई और शाहिद भाई, ये हमारे शाहिद भाई, इधर हटे, ये हमारे शाहिद भाई जिन्होंने ये पूरा दफ्तर दिया है हमें, ये PSP को दफ्तर दिया है। आप मेरे कहने पे अल्लाह इनको इसका अजर दे, दुनिया में भी और आखिरत में, कहें आमीन इंशाल्लाह। इस दफ्तर से, शाहिद भाई के इस दफ्तर से ऐसी खैर निकले, यहाँ पर ऐसे लोग बैठे, ऐसे काम करें जिससे दुश्मन भी हमारे लिए उसके लिए दुआ, हमारे लिए उसकी दिल से दुआ निकले। वो कोई भी एक काम करेगा उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट अजर शाहिद भाई को जाएगा, क्योंकि इस जगह उन्होंने प्रोवाइड किया। अल्लाह ताला सारे साथियों को, जो मैंने नाम लिए वो भी, जो मैंने नाम नहीं लिए, मुझे पता 4 लोग इसे काम नहीं कर सकते। यहाँ पर 400 लोगों ने मिलकर ये काम किया होगा, सबने मेहनत की होगी। आप अपना टाइम निकालकर यहाँ पर आए, मैं दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ गो हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपके सामने ये ऑफिस खुल रहा है, ये आपका ऑफिस है, यहाँ से खैर फैलाए, यहाँ से पूरे शेर शाह में अस्सलामुअलैकुम। हमने ये PSP का दफ्तर बनाया है आवाम के लिए और इंशाअल्लाह बेहतरी के लिए। आप हमारे साथ दो तो इंशाअल्लाह हम ये सारे मसले हल करवाएंगे अपने। हमारे शेर शाह का जो हाल है, कोई कुछ नहीं कर रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के माड़ी पाक सरजमीन पार्टी बिलाल मरवत शेर शाह की गयूर अवाम का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने आज हमारे हर्दिल अजीज़ चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का भरपूर इस्तकबाल किया और इस बात का सबूत दिया कि अवाम अब इन चोरों, लिट्टोरों और
कब्ज़ा माफिया से तंग आ चुकी है और आवाम को अब अपने बुनियादी हकूक़ की जंग लड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो कि पाक सरजमीन पार्टी की शक्ल में मुहैया हुआ है, उस पर रहते हुए अपने बुनियादी हकूक़ की जद्दोजहद के लिए हर सतह का, चाहे वो एहतजाज का रास्ता हो, वोट कास्टिंग का रास्ता हो या हुक्मरानों के जुल्म को हाथ से रोकने का रास्ता, आवाम उसके लिए तैयार और बेदार है। मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता चलूँ शेरशाह की गयूर आवाम का, और इसी के साथ मैं बहुत इंतहाई अफसोस का भी इजहार करूँगा कि कल जो इदारों की गफलत से शेरशाह में नाले के ऊपर तामीर की वजह से गैस भर जाने की जो वजह बनी और 12 लोगों की जाने गई और कई जख्मी हुए, इस नाहिल हुक्मरानों जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जालिमाना पॉलिसियों और जुल्म की जागती मिसाल थी, अगर इनके ब्यूरोक्रेसी कब्जे ना करवाते, 2 नंबर जगहों पर कंस्ट्रक्शन ना करवाते, तो कल 12 जानों का ज़िया ना होता। हमारा ये आज का इज्तिमा अगर जश्न के लिए होता, किसी खुशी के लिए होता, तो हम इसको ज़रूर मुलतवी करते। हमारा इसको मुलतवी करना गवारा इसलिए नहीं किया हमने कि ये एक एहतजाजी हमारा जलसा था, एक एहतजाजी हमारी जो पे दर पे तहरीक चल रही है मुख्तलिफ शक्लों में, उसका एक हिस्सा था, जिसमें शेरशाह की गयूर अवाम ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर अपने गम और गुस्से का इजहार भी किया कि मुस्तफ़ा कमाल के इस मिशन को, एम को, कास को लेकर हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर इंशाअल्लाह पीएसपी का परचम लहराएंगे। पीएसपी के प्लेटफॉर्म से अवाम हमारे नुमाइंदों को मुंतखब करेगी। हम बिला तफरीक रंग व नस्ल पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाली अवाम की और इस मुल्क व मिल्लत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। A1 न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने शेरशाह के अंदर आके हमारे प्रोग्राम की कवरेज की, हमारी हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शेरशाह के अंदर फ़र्स्ट टाइम मुस्तफ़ा कमाल आए। अपने दौरे हुकूमत के 9-10 साल के अंदर भी वो शेरशाह के अंदर नहीं आए। उन्होंने MQM के अंदर कितना टाइम गुजारने के बावजूद भी, हमारे यहाँ पे MQM की भी कमेटी थी, मगर उनके तवस्सुत से भी वो शेरशाह का विज़िट करने के लिए नहीं आए। मगर आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है PSP के ऊपर कि उनके तवस्सुत से मुस्तफ़ा कमाल भाई फ़र्स्ट टाइम हमारे शेरशाह के इलाके के अंदर आए, हमारे दफ्तर की ओपनिंग की और हमारी हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत फ़ख्र है मुस्तफ़ा कमाल भाई के ऊपर कि जिन्होंने हक़ की आवाज़ के लिए हमारा साथ दे रहे। और आप सब भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप सब हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ चलें। इंशाअल्लाह हम लोग शेरशाह को बदल के रख देंगे इंशाअल्लाह। तो सर इसका लाए अमल क्या आगे आप क्या करेंगे? इंशाअल्लाह हमारी कोशिश तो यही है कि हम ये जो हमारी जो दूसरी हुकूमतें पार्टियां बैठी हुई हैं, ये जिन्होंने आज तक शेरशाह के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, 5 साल एक ले लेता है, 5 साल दूसरा ले लेता है। हम लोग तासुब के अंदर मारे जाते हैं, ज़ुबान और कौमियत के अंदर मारे जाते हैं। हमने आज तक ज़िंदगी के अंदर जितना भी वोट इन लोगों को दिया है, इन लोगों ने हमारे लिए शेरशाह के अंदर कोई ऐसा काम, हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें उनको नहीं पूरा किया इन्होंने। हमें इन लोगों से सिर्फ इतनी तकलीफ़ है, भाई हैं हमारे, इसी शेरशाह के अंदर रहते हैं, मगर ये ज़ुबान तासुब ये छोड़ दें और सब एक हो जाए। सर उम्मीद आवाम करे शेरशाह की कि आप कुछ पानी और सड़कें और उसके बारे में कुछ, अगर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा और हमारी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो इंशाअल्लाह हम अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से इस इलाके को बनाने के लिए अपनी जान, मान, तन, मन, धन हर चीज़ लगा देंगे। के लिए शेरशाह के अवाम के लिए कि शेरशाह को अब हमने बनाना है।
आप सबको पता है कि जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने दौरे निज़ामत में कराची को बनाया था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अपने हाथ से 300 अरब रुपए लगाना, और आज उनका एक दुश्मन खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि इसमें 1 रुपए की भी करप्शन है। तो हमारे को इस बात का बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि हम जिस शख्स के साथ खड़े हैं, उसने उस दौर में आवाज़ लगाया कि जिस दौर में सारे के सारे फ़िरौन इस कराची पे मुसल्लत थे। आके उन्होंने रॉ का चेहरा दिखाया कि MKM के अंदर आपके सामने के उस वक्त MKM के ख़िलाफ़ बात करना ऐसे था कि जैसे मौत। 2 आदमी निकले घर से, एक अनीस भाई और एक मुस्तफ़ा कमाल भाई, जिन्होंने आकर इस पूरी कराची को अमन का गहवारा बना दिया। इसका मैं इस तरह कहूँगा कि आप 2012 से लेकर 2016 तक सिंध के अंदर कत्ल की शरह उठा के देखें कि सिंध के अंदर कितना कत्लेआम था। इन 2 लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कौमियत के ज़ुबान पे एक दूसरे को नहीं मार रहा। ना पठान पंजाबी से नफ़रत कर रहा है, ना पंजाबी बलोच से नफ़रत कर रहा है, ना बलोच महाजिर से नफ़रत कर रहा है। आज PSP के प्लेटफार्म से ये सब एक होकर खड़े, एक उम्मत बन के खड़े। हमारा PSP का मकसद और सिर्फ यही है कि एक उम्मत बनाना। और जहाँ तक रही शेरशाह के मसाइल के बारे में, तो ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पेट में दर्द हो तो किसी मैकेनिक से आप दवाई लोगे नहीं, ठीक है। अब हमारा शेरशाह बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है और इसका सबसे बेहतरीन डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल है, जिसने पूरे कराची को बनाया था। इंशाअल्लाह ताला शेरशाह भी बनाएंगे। और शेरशाह के अंदर तो सबसे बड़ी बात मेरे को उन जो पिछले गुज़रे हमारे चेयरमैन गुज़रे, उन पे हंसी भी आती है और रोना भी आता है। अपनी तकदीर के ऊपर रोना आता है और उनके ऊपर हंसी आती है। उनके ऊपर हंसी इस बात की आती है कि उनको सिर्फ एक कार्टन पहनकर एक NIC साइन करना आता है। उनको ये नहीं पता कि अवामी मसाइल क्या हैं। अवामी मसाइल के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि अवामी मसाइल क्या हैं। आज शेरशाह एशिया में पहले नंबर पर माना जाता है कबाड़ मार्केट की वजह से। और आपको पता है हम नक्शे में इस वक्त गांव के अंदर हैं, कराची के गांव के अंदर। कराची का गांव एशिया में पहले नंबर पर आता है। आज हम इस बात को सबसे पहले समझ लें, हमारा मसला सेवरेज नहीं है, हमारा मसला कचरा उठाना नहीं है, हमारा मसला पानी नहीं है, हमारा मसला शेरशाह को लीज कराना है। जब हमारी लीज होगी हमारे को पानी भी मिलेगा, हमारा कचरा भी उठेगा और हम नक्शे के अंदर एक सोसाइटी की सूरत में आ जाएंगे। इसमें आप सबका ताउन मांगते हैं और आप सबका साथ चाहिए इंशाअल्लाह।